नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत गोरखपुर में एकता यात्रा, राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर श्रद्धेय सरदार साहब की पावन स्मृतियों को नमन किया, साथ ही एकता यात्रा के प्रति शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से, सुनिए। एकता यात्रा हर 403 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर की यात्रा, व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम, स्वदेशी और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हो। और ये सुखद संजोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कार्यक्रम के समारोह तो प्रारंभ हुए ही है। यह वर्ष भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी आयोजित हो रहे हैं। आप याद करिए, एक ऐसा गीत जिसने पूरे भारत की सोई हुई चेतना को जागरूक करके भारत की आजादी के आंदोलन को, कौन ऐसा क्रांतिकारी रहा हो 1876 के बाद जिसने देश की आजादी के दौरान वंदे मातरम का उद्घोष न किया हो। हर क्रांतिकारी वंदे मातरम का उद्घोष करके देश की आजादी की आंदोलन में कूद पड़ा था। क्या विद्यार्थी, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या अधेड़, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या पुरुष, किसी भी उम्र का व्यक्ति, वंदे मातरम एकमात्र उसके जीवन का मंत्र बन गया था। और देखते ही देखते वंदे मातरम कई घोष विदेशी दासता से भारत को मुक्त करने का मंत्र बन गया। अनुमान करिए, जो मंत्र भारत की आजादी का कारण बना हो, उस मंत्र को भी लोगों ने सांप्रदायिक कह करके उसमें संशोधन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कहा ये 5 और 6 छंद का क्यों पढ़ना है, 2 छंद में ही हो जाए। तो वाराणसी से एक मामला सामने आया, जहां चंदौली के सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह को पुलिस ने दाल मंडी जाने से रोक दिया। बता दें कि सांसद पीड़ितों से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी आवाज से कुछ ही दूरी पर रोक लिया है। फिलहाल दोनों पक्षों में बातचीत जारी है और इस पर सांसद ने कहा है कि पुलिस अपना काम करे और हम अपना काम कर रहे हैं, हमें रोका गया है तो भी हम जाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, टैगोर टाउन स्थित आवास से ये तस्वीरें सामने आई हैं और वाराणसी में सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह को पुलिस ने रोक लिया है। वो नहीं चाहती है कि उनके द्वारा जो किए जा रहे अत्याचार हैं, जो व्यापारियों, वहां के नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरीके से वहां ध्वस्तीकरण हो रहा है, उसको हम न देख पाए। सारे उपाय इसीलिए किए जा रहे हैं, वहां से जाने से मुझे रोका जा रहा है ताकि हम वहां स्थल पर जाकर के इनके द्वारा की जा रही जाति को अपनी आंखों से न देख पाऊं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 1 दिसंबर को सदन चलेगा, हम उसका उजागर करेंगे, सारी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे और इस प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो दमनात्मक तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को सर्वसार करने वाली तरीके से जो वहां के व्यापारियों का काशी की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी पहचान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम वहां सदन के अंदर न उठा पाए। तो इसलिए वो सारे तरीके अपना रहे हैं
जिससे वो उन चीजों को छिपाया जा सके। कल 11 बजे, कल शाम को 4 बजे आईएमए की बिल्डिंग में सारे व्यापारियों का आह्वान किया गया है। जो उत्पीड़ित हैं वो वहां आएंगे और उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। समाजवादी के तरफ से भी नेतागण रहेंगे और जिले के प्रमुख अधिकारी भी रहेंगे और उनकी बातों को सुना जाएगा। देख तो पाएंगे नहीं, लेकिन उनकी बातों से जो अंदाजा लगेगा उसको सदन के अंदर हम जरूर उठाएंगे। दूसरी बार मान गए नहीं गए, दाल मंडी गाड़ी आप 4 बजे मीटिंग के लिए बुला गया। दूसरी बार हम इसलिए मान गए, उनकी कुछ बातें थी। उनका ये कहना था कि जो प्रभावित जो व्यापारी हैं उनके कुछ ग्रीवांसेज हैं, उस संबंध में उनको बात करनी थी। तो ये तय हुआ है कि ठीक है, कल शाम को हम लोग 4 बजे बैठ लेंगे और जो भी व्यापारी रहेंगे और जो भी संबंधित विभाग रहेंगे उनके साथ बैठ करके हम लोग बात कर लेंगे और जो भी उनकी शंकाएं हैं, ग्रीवांसेज हैं, उसका समाधान कर देंगे। कहाँ पे ये बैठक होगी, कौन कौन लोग शामिल? थाना क्षेत्रगंज के बगल में एक जगह है, वहीं पे हम लोगों ने बोला है। उसमें मुख्यतया PWD, रेवेन्यू से मैं खुद भी रहूँगा, कितने लोग रहेंगे? समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और दाल मंडी के क्या सभी व्यापारी आ सकते हैं या कुछ चुनिंदा व्यापारियों का? नहीं, देखिए मैं तो सभी को बुलाऊंगा। तो वाराणसी में सपा के सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ धरने पर बैठे मिलसी आशुतोष सिन्हा ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के दम पर विपक्ष को रोक रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों की आवाज बनना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन बाधा डाल रही है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उन व्यापारियों से मिलना चाह रहा था, उनके दुख को, उनके दर्द को जानना चाह रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जुल्मी जालिम सरकार और बनारस के प्रशासन ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का मूड बना लिया है और आज हम लोगों को सड़क पर यहीं रोकने का काम किया। आज ये जो लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ व्यापारियों के उत्पीड़न की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की भी है, लोकतंत्र को बचाने की भी है। क्योंकि जिस तरह से एक व्यापारी जो व्यापार करके अपना घर चला रहा है, अपने बीवी बच्चे का पेट पाल रहा है, अपने गरीब माता पिता के दवा इलाज की व्यवस्था कर रहा है, उसके दुकान को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, बनारस का प्रशासन कर रहा है। इसके खिलाफ ये लड़ाई जो आज उत्तर प्रदेश में बनारस में सड़क से शुरू हुई है, उत्तर प्रदेश की सदन तक ले जाने का काम हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से इसका जवाब मांगेंगे कि क्यों आप उत्पीड़न कर रहे हो व्यापारियों का। और हम जानना चाह रहे हैं, उनके दुख में जानना चाह रहे हैं, उनके दर्द को जानना चाह रहे हैं, उनके जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उनको सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। हमें जानकारी हुई कि कई जगह स्टे के कागज फाड़ दिए गए, तो सब चीजों की हकीकत जानना चाह रहे हैं और हमें जानने से रोका जा रहा है। ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है, व्यापारियों के मान सम्मान की रक्षा की लड़ाई है। इसके लिए समाजवादी पार्टी और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग मजबूती से लड़ने। ये देखिए, जिस तरह से बनारस के प्रशासन ने VIP मूवमेंट की बात की, हम समाजवादी लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हमने इनकी बात मान ली और मानने के बाद 10 तारीख को जब हम आज निकलने की बात कर रहे हैं, तो आज दोबारा हमें रोकने का काम ये उत्तर प्रदेश और बनारस का प्रशासन कर रहा है। इसीलिए कहना चाहते हैं कि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, नौजवान विरोधी है। तो सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर श्रीनगर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद श्रीनगर के अनंतनाग का रहने वाला बताया जा रहा है और सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मेडिसिन विशेषज्ञ के रूप में तैनात था। वहीं CCTV फुटेज में डॉक्टर के पोस्टर लगाते हुए दिखाई देने के बाद श्रीनगर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद गुरुवार देर रात पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को हिरासत में लिया और अदालत से ट्रांजिट रिमांड लेकर श्रीनगर रवाना हो गई है, जिसकी वजह से लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस भी पूरी तरह से सतर्क है। डॉक्टर आदिल यहाँ पर पिछले 6 महीने से काम करते थे, पुलिस लेके गई उनको। ये हमें आज सुबह न्यूज़ से पता लगा है। इसके बारे में हमें कुछ पहले कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ से 2 दिन पहले अपनी माँ की तबीयत खराब बता के यहाँ से छुट्टी लेके गए थे 2 दिन पहले। पुलिस यहाँ हॉस्पिटल में पुलिस नहीं आई। यहाँ से पुलिस कब कहाँ से उनको लेके गई है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
यहाँ पे करीब 6 महीने से 7 महीने से, इससे पहले विप्रोस में काम करते थे, से 6-7 महीने से यहाँ पर काम कर रहे थे। पिछले महीने शादी के लिए छुट्टी लेके गए थे। 4 तारीख को शायद उन्हें हॉस्पिटल को कार्ड भी दिया था। 4 तारीख को पिछले महीने की 4 तारीख में उनकी शादी हुई है और कश्मीर में ही शादी हुई है, यहाँ लोकल शादी नहीं है। क्या किया है यहाँ जितने दिन यहाँ हमारे साथ काम किया है, बहुत सौम्य, बहुत मधुरभाषी इंसान थे, बहुत पेशेंट को बड़े केयर से देखते थे। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है कि वो वहाँ कश्मीर में क्या करते थे। यहाँ पर हमें कभी इस तरह से उनके बातचीत से महसूस नहीं हुआ कि उनका किसी चीज़ इस तरह के किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हुआ हो। डॉक्टर आदिल अहमद हमारे यहाँ आने से पहले वीब्रोस हॉस्पिटल है सहारनपुर में, दिल्ली रोड पे, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन काम कर रहे थे। हमारे यहाँ जनवरी-फरवरी 2025 में फिजिशियन की जगह खाली थी, तो मेरे को किसी माध्यम से उनका नंबर मिला, मैंने उनको अप्रोच किया और हमारी जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय हो गई, उसके बाद 20 मार्च 2025 से उन्होंने हमारे यहाँ परामर्श फिजिशियन के रूप में कार्य करना। सर, कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं था जहाँ से किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो। वो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से आईसीयू संभाला, लोगों की सेवा करी और उतने ही अच्छे, मतलब बोलचाल में भी उतने अच्छे, आप आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किसी ऐसी अवांछित एक्टिविटी से जुड़े होंगे या कुछ ऐसा होगा। तो हमें तो कभी इस प्रकार का आभास नहीं हुआ। जनपद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डेलीगेशन आया था। वो अपने साथ जो है इस इनका केस में जो वांछित है, जैसे कि आपने बताया, ये डॉक्टर है, ये कुतुबशाह थाना क्षेत्र के निवासी हैं और वो हमसे पुलिस का कॉपरेशन लेने आए थे इसको पकड़ने के लिए। लोकल पुलिस ने नियम अनुसार इनकी मदद की और जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही इस व्यक्ति का जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया और वो जो इसे है अग्रिम पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर ले गए। सर, क्या इतने लंबे समय से रह रहे थे, इसके बारे में लोकल पुलिस, एलआईयू, इनको कोई खबर नहीं थी? नहीं, देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जो वहाँ की पुलिस ने जब अपने बताया कि उनके केस में वांछित है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अभी जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, उनको नहीं, तो उसमें जो भी कार्रवाई है आगे, वो जैसे केस में बताया जा रहा है, कौन से केस में है, क्या उसमें धाराएं हैं, क्या उनके खिलाफ एविडेंस है और क्या वो पूछताछ में बताते हैं, कब कहाँ रह रहे थे, कितने टाइम से रह रहे थे, क्या पता यहाँ पर रह रहे थे कि कहीं और रह रहे थे, बाद में आए थे, वो सब तो उनके इंटेरोगेशन में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा ही जो है चीजें सामने आएंगी। तो इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, नेपालगंज से बनारस और लखनऊ की हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। भारत नेपाल के कारोबारियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। नेपालगंज से दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के लिए सीधी उड़ानें होंगी और नेपालगंज एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है। ये बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ से भारत नेपाल के कारोबारियों और पर्यटकों के लिए बड़ी राहत मिलती हुई नेपालगंज से दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। इसी बीच बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, आईपीएल स्टार क्रिकेटर विपृच निगम को धमकी मिली है। दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है। युवती पर अनुचित डिमांड और वीडियो वायरल की धमकी का आरोप लगाया है। करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश, ये विपृच कहते हुए लिखित शिकायत में नजर आए हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य और कॉल डिटेल्स की जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली पुलिस मामले में ये इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर ने नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। बाराबंकी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी जिसमें सारी बातें कही गई हैं। करियर को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश, ये कहा गया है विपृच की ओर से। मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। चित्रकूट में पर्यटन से लेकर विकास जैसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट को डीएम ने जिम्मा उठाया है और बता दें कि तपोस्थली नगरी चित्रकूट को विकास कार्यों से जोड़ने की बात भी कही गई। स्थानीय फसलों और हर संभव मदद के लिए डीएम ने लोगों को आश्वासन भी दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने आईएएस पुलकित गर्ग से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए।
चित्रकूट में नवागत जिलाधिकारी पुलकित गर्ग जी जो 2016 बैच के IAS अफसर हैं हमारे साथ बने हैं बातचीत करने के लिए। उनसे जानेंगे किस प्रकार से धार्मिक नगरी जो चित्रकूट है भगवान राम की जो तपो स्थली है वो विकास कार्यों के लिए किस प्रकार से गति देंगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 2016 बैच का IAS अधिकारी हूँ और मैंने IIT दिल्ली से अपनी जो है वो शिक्षा ग्रहण की है। सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है मैंने 2010 से 2014 तक। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ चित्रकूट में मुझे तैनाती मिली है। इससे पूर्व मैं बनारस में भी पोस्टेड रहा हूँ और हमने बनारस में भी जिस प्रकार से वहाँ धार्मिक टूरिज्म वहाँ रहता था और वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या आती थी, वहाँ प्रत्येक दिन लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु आते थे। तो वहाँ पे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस जो है वो हमें मिला है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए, टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाए, चाहे वो घाटों पर हो या वहाँ के घाट से जो पास में था उनके लिए, चाहे फुटपाथ्स हों, चाहे कम्युनिटी टॉयलेट्स हों, चाहे कम्युनिटी फैसिलिटीज़ हों, सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर हमने जो है उसमें कार्य किया है, चाहे सौंदर्यीकरण हो। उसी मैं साथ साथ नगर आयुक्त झांसी भी रहा हूँ, तो नगर आयुक्त झांसी में भी हमने कई कार्य किए हैं, चाहे वो पार्क से संबंधित हो, फुटपाथ से संबंधित हो और टूरिज्म से संबंधित हो। वहाँ पे हम वहाँ पर स्पेस म्यूजियम वहाँ पर एक बनाया, एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ पर बनी। इस तरीके के कई कार्य जो हैं मैं अपने इन एक्सपीरियंस को यूज़ करके चित्रकूट में वर्तमान में भी बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि श्रद्धालुओं को और जो है सुविधाएं हम पूरी तरीके से, बहुत अच्छी सुविधाएं हम दे पाएँ। साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो साधन है मनोरंजन के लिए, परिवार के साथ जाने के लिए, उनको भी हम इम्प्रूव करें। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके यही प्रयास करूँगा। सर एक चीज जानकारी देंगे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा जनपद चित्रकूट में बारिश से किसानों की फसल जो है वो लगभग 50% नुकसान देखने को मिला है। इसमें आप किसानों के लिए किस तरीके से तत्परता दिखाएंगे। देखिए, इस प्रकार की जो है वो किसान भी हम जो है ये समस्या हमारे संज्ञान में है और मैं खुद भी कई खेत में गया था और हमने भी देखा कि वहाँ पे कितनी फसल जो है वो नष्ट हुई है। हमने सभी SDMs को सर्वे करने के लिए डायरेक्शन दिया है। उसमें कई संख्या में किसान चिन्हित भी हो गए हैं, उनकी ऑनलाइन फीडिंग भी की गई है, उनको जल्दी जो है वो रिलीफ की सहायता दी जाएगी। जिन किसानों ने अपना बीमा कराया, लगभग 30,000 किसानों ने अपना बीमा कराया था, उसमें से 400 किसानों, लगभग 400 किसानों द्वारा जो है ये कॉल सेंटर के माध्यम से सूचित किया गया कि उनकी फसल बर्बाद हुई है। उनका भी सर्वे चल रहा है और सर्वे तत्काल करते हुए उनको भी रिलीफ की धनराशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2016 बैच के IAS अफसर पुलकित गर्ग जी थे, जिनका कहना है कि धार्मिक नगरी चित्रकूट का जो कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है उसको अपना सौभाग्य समझ रहे हैं और किसानों के जो धान की फसल नुकसान हुई उसका सर्वे कराकर तत्काल किसानों को मुहैया कराने की बात कही है। चित्रकूट से पवन पांडे। तो अलीगढ़ के अखराबाद थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आ गया। बता दें कि दिल्ली से सत्संग सुनकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी प्राइवेट बस हरिपुर टंकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और ये ट्रैक्टर इतनी भीषण टक्कर थी कि ट्रॉली को 2 हिस्सों में बट गई और बस गड्ढे में पलट गई। इसी पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। ट्रैक्टर आ रहे मालते और बस आ रही पलट है। बस ने जब ठोकर मारी तो ट्रैक्टर को मोया हो सकी तो हर बाद में फिर बस ने फिर ठोकर मारी तो वो अंदर खतरे मार गई और बस चली गई उड़के ऊपर पड़ गई। तो कितने घायल हुए? जहाँ में घायल है कम से कम 15 लोग, जो ट्रैक्टर वाला है वो ज्यादा घायल है। बस में कितने लोग हुए? 60 आदमी। नेशनल हाईवे पर हादसे दर हादसे, इधर मुख्यमंत्री हादसों को रोकने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। तेज रफ्तार बस एक श्रद्धालुओं से 62 सवारियों को लादकर हरियाणा से फरक्काबाद के कंपनी जा रही श्रद्धालुओं से लादकर बस जो है नेशनल हाईवे हरिपुर पेट्रोल टंकी के निकट एक ट्रैक्टर से टकरा गए और ट्रैक्टर से टकराते ही ट्रैक्टर के परखच्चे हो गए और ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं तेज रफ्तार बस डिवाइडर पार करते हुए खाई में गिरी। जो बस आप देख रहे हैं ये बस खाई में गिरी हुई है। इस बस में लगभग 20 से अधिक सवारियां घायल हुई है, 65 सवारियां लगी हुई थी। घायल सवारियों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उपचार के बाद 62 सवारियों में 20 सवारियों से अधिक घायल है। उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद घर रवाना कर दिया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक की हालत गंभीर बनी हुई है और ट्रैक्टर चालक गंभीर होने के कारण
मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया और इसी को लेकर हम ये घटना में जो लोग हैं वो उन पर इसमें बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो है ये घटना हुई है और कहाँ पर घटना हुई है। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं कैसे बताऊँ यार, बताओ क्या नाम है? एक्सीडेंट हुआ था तो मैं हल्का भूल जाता हूँ भाई साहब। कितने लोग सवारी थी इसमें बस में? 56 लोग हैं। 56 लोग थे। कहाँ से आ रही थी? हैदराबाद को सत्संग से। पार्टी गाँव। पार्टी कहाँ पड़ता है? छतरपुर। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। दिल्ली में। तो कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? अब कंपिल जा रही थी। कंपिल का सत्संग से शामिल होकर कंपिल जा रही थी। हाँ। तो ये घटना कहाँ पर हुई है? ये जगह नहीं आप बोल रही? कौन सी जगह? ये गोपी के बीच में। गोपी के। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे इसमें घटना को कारण क्या रहा? कारण क्या रहा? ट्रैक्टर टूटा पड़ा है। ट्रैक्टर से टकराई। हाँ। वही जब इनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर से बस टकरा गई और टकराने के कारण बस जो है खाई में पलट गई है। खाई में पलटने से लगभग 20 सवारियां घायल हुई हैं और घायल सवारियों को उपचार के बाद घर रवाना कर दिया गया है। तो बात करते हैं सड़क सुरक्षा को लेकर। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार सड़क अभियान चलाते हुए, यातायात अभियान चलाते हुए हेलमेटों पर ध्यान दे रही है, जबकि रोड पर लोडर वाहनों में सवारियां लादकर हादसे हो रहे हैं। श्रद्धालुओं के लगातार हादसे होते चले जा रहे हैं, लेकिन इस ओर अभी तक कोई पुलिस का ध्यान नहीं है। आने वाला वक्त ये बताएगा कि पुलिस इस हादसे के बाद क्या कार्रवाई करती है, कि शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार कर रही है पुलिस। अलीगढ़ से जनता टीवी के लिए जाके तो मथुरा में 13 नवंबर को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के दौरान ये देखा गया कि भारी संख्या में जो भीड़ है वो उमड़ रही है, लेकिन पदयात्रा के स्वागत की जो तैयारी है वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और ये पुलिस बल की तैनाती तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग मुआयना कर रहे हैं कि आखिर इस यात्रा के दौरान जो 8 जून में 18 सेक्टर को बांटा गया है उस यात्रा में किस तरह से लोग जो पहुंचेंगे यहाँ पर उनके लिए तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। सनातन एकता पद यात्रा जो दिल्ली से चलकर 13 नवंबर को मथुरा पहुंचेगी। हमारे साथ मौजूद है एसपी देहात, उनसे जानकारी करते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो पद यात्रा है ये 13 तारीख को मथुरा पहुंचेगी, इसके लिए आपकी ओर से क्या तैयारी की जा रही है? सनातन एकता पद यात्रा बागेश्वर धाम सरकार की जो आ रही है, अभी दिल्ली छतरपुर से प्रस्थान कर चुकी है, वृंदावन पहुंचना है। जनपद मथुरा में ये 13 नवंबर को प्रवेश करेगी। हम लोगों ने पूरे सुदृढ़ पुलिस प्रबंध कर लिए गए हैं, जहां पर 60 स्टे है, दिन का लंच है वहां पर भी, और रात्रि विश्राम जहां पर है वहां पर भी हम लोगों ने पुलिस व्यवस्था लगाया है। और जो यात्रा चल रही है उसके साथ साथ हम लोग मूविंग पुलिस बल को लगा रहे हैं, जो कार्डन बना करके मूव करेंगे लगातार। और इसके साथ साथ फिक्स पॉइंट पर भी ड्यूटी लगाए हैं, ताकि कोई भी ट्रैफिक या कोई भी व्हीकल उसको डिस्टर्ब न कर सके यात्रा को। इस तरह से हम लोगों ने पूरा प्रबंध किया है। वहाँ पर जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ पर इनर कार्डन आउटर कार्डन बना करके ड्यूटी लगाई जा रही है। और जो रात्रि विश्राम है और जहाँ पर स्पीच भी होगा वहाँ पर आइसोलेशन कार्डन भी बनाया गया है। जो महाराज जी के आने और जाने के रास्ते हैं उनको हम लोग यथासंभव पृथक कर रहे हैं, और ड्रोन से भी हम लोग वहाँ निगरानी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो डाइवर्जन है वो भारी वाहनों का हम लोग डाइवर्जन जनपद से बाहर से ही कर रहे हैं। जो फरीदाबाद की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे डाइवर्ट करके और एक्सप्रेस वे पे भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। और जो आगरा की तरफ से आ रहा है उसको आगरा से ही एक्सप्रेस वे पे डालने के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेजा जा चुका है। छोटे वाहनों को हम लोग डाइवर्ट करके उनको वैकल्पिक मार्ग दे रहे हैं, वैकल्पिक मार्ग से आवागमन कर सकेंगे। जो आकस्मिक वाहन हैं उनको हम लोग नहीं रोक रहे हैं, उनको यथासंभव निकाला जाएगा, उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे जो ड्रोन से भी निगरानी हम लोग कर रहे हैं।
और साथ में जो पुलिस बल चल रहा है, कम्युनिकेशन के लिए सेक्टर छोटे छोटे बनाए गए हैं। कुल 8 जोन और 18 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी में वायरलेस सेट से कम्युनिकेशन है और इस यात्रा को हम लोग पूरी तरह से सकुशल संपन्न कराएंगे। सर, मथुरा में कितनी जगह इसका पड़ाव होगा सर, और क्या क्या इसके लिए व्यवस्था की गई है? कुल 3 जगह रात्रि विश्राम है और 4 जगह लंच है और एक बड़ा कार्यक्रम है जो 16 तारीख को होगा। तो सभी जगह उसका आकलन करके और भीड़ का आकलन करके आने और जाने के रास्ते, पार्किंग, सभी का अनुमान लगाते हुए और पुलिस प्रबंध कर लिया गया है और मथुरा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बाहर से भी जो पुलिस हमको प्राप्त होनी थी वो पूरी प्राप्त हो चुकी है। लगभग 3000 पुलिस बल हम लोग इस ड्यूटी में लगा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे एसपी देहात। बताया उन्होंने कि इसकी जो सनातन धर्म पद यात्रा जो निकाली जा रही है, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रेम चतुर्वेदी, जनता टीवी के लिए मथुरा।